उस गांव में 2 बच्चे बड़े हो गए जिनकी एज 18 साल हो गई। तो पिताजी ने कहा कि अब तुम भी कुछ करो, इकोनॉमिकल हाथ बढ़ाओ। दोनों बच्चे ने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया, चलो पानी का ही बिजनेस करते हैं। सारी लेडीज पानी लेने जाती है, हम पानी लाकर पहले ही चौराहे पर रख देंगे बाल्टी में, और जो ही वो पानी लेने जाएंगे हम तेज तेज चिल्लाएंगे, इतनी दूर काहे को जाना, 1 पैसे में यहीं पे ले लो। उन्होंने 2 बाल्टी खरीदी, दोनों दोस्तों ने 4 बाल्टी चौराहे पर रख दी। लेडीज जो ही सुबह 4 बजे निकली वो तेज तेज चिल्लाने लगे, पानी के लिए इतनी दूर काहे को जाना, 1 पैसे में यहीं पे ले लो। तो लेडीज को लगा यार तो नई फैसिलिटी चालू हुई गांव में। वो वापस घर में गई, अपने अपने पति को बताया कि पानी तो 1 पैसे में गांव में मिल रहा है। तो जिनके पति पैसे वाले थे उन्होंने 1-1 पैसा दिया और कुछ लेडीज ने गांव में ही पानी खरीद लिया। देखते ही देखते गांव का प्रचलन बढ़ने लगा, लोग वहीं से पानी खरीदने लगे और 3 महीने में वो अमीर बनने लगे, क्योंकि उनका पानी धमाधम बिकने लगा। एडवांस में बुक करते थे पानी कि भाई 2 बाल्टी हमारे को चाहिए, 3 बाल्टी हमारे को चाहिए, वो पहले एडवांस में बुक करते थे। अमीर बनने लगे। जो ही अमीर बनने लगे, पड़ोसी को पता चल गया कि पड़ोसी का बच्चा अमीर क्यों बन रहा है, पानी की वजह से। तो पड़ोसी ने भी अपने बच्चे को पानी के बिजनेस में ही लगा दिया। दैट इज द ट्रेडिशनल मार्केट, जो तुरंत कॉपी होगा। देखते ही देखते गांव के सारे बच्चे पानी का ही बिजनेस चालू करने लगे। पानी में हो गया कंपटीशन। पानी तो आम हो गया लेकिन कंपटीशन फुल हो गया। जैसे रेलवे स्टेशन पर रिक्शे वाले पीछे पड़ जाते ना, अब लोग पीछे पड़ जाते थे पानी वाले। एक लेडी जुई घर से बाहर निकलती थी, सारे घेर लेते थे, मेरा ले लो, मैं 1 पैसे में 2 दे दूंगा। अब इतना कंपटीशन हो गया कि जिस बच्चे ने चालू किया था वो खुद ही फंस गया। उसने कहा यार भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरुआत की, सारा आइडिया मेरा है, ये तो चौपट हो गया। ट्रेडिशनल मार्केट में होता ही ऐसा। एक छोले भटूरे वाला हिट हो जाता है ना कहीं पर, तो उसी लाइन में 5 खुल जाते हैं। बॉम्बे में कालवा देवी के अंदर रामकिशन जी एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भगत ताराचंद। क्या नाम है? भगत ताराचंद। आपको आश्चर्य होगा कि उस गली में 14 भगत ताराचंद है। एक ने लिखा आर भगत ताराचंद, एक ने लिखा एस भगत ताराचंद, एक ने लिखा टी भगत ताराचंद। जो सबसे लास्ट में खुला उसने लिखा यही है ओरिजिनल भगत ताराचंद। ट्रेडिशनल मार्केट में तो कॉपी होगा, रोक नहीं पाओगे। उस बच्चे ने कहा यार भाई ये तो उलझ गया, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो दूसरे बच्चे ने कहा यार क्या करेंगे फिर? उसने कहा एक आइडिया तो है। क्या आइडिया है? 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से हम एक पाइपलाइन बिछा देते, पाइपलाइन खोद देते। 500 साल पहले कोई जेसीबी मशीन नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। 2 पहाड़ बीच में आते थे और ये पाइपलाइन खोदने की बात कर रहा था। पहला बच्चा उसके ऊपर हंसा और तार्किक बात करने लगा, ए भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा, ऐसे पाइपलाइन खुदती है क्या? तेरा बाप भी खोद पाया पाइपलाइन को, ऐसे खुदती तो पहले क्यों नहीं खुद गई? और खुद भी जाएगी तो कितने साल लगेंगे पता है? मर जाएगा खोदते खोदते। ऐसे ही तर्क देते ना बार वाले। मैं एक आदमी को प्लान बता रहा था, प्लान बताते 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 इनकम पे आया। मैंने कहा इतनी पिट पे ये इनकम, इस पे स्टार सफायर बनोगे तो 20 लाख की इनकम। तो मैंने जो ही स्टार सफायर पे लगा 20 लाख बोला ना, हो गया बताओ अच्छा 20 लाख। मैंने कहा यस यही चाहिए। क्या बोला उसने? यही चाहिए, मैं अब करके रहूंगा, 20 लाख की इनकम चाहिए। कितने साल लगेंगे? मैंने कहा यही कोई 10 एक साल मान लो। वो कहा 2 साल, 10 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तू कुछ मत कर तो भी 10 साल के बाद 50 का करके हो जाना, बिना करे क्यों होना चाहते हैं? आम आदमी की सोच अलग तरह। अब क्या हुआ,
उस बच्चे ने कहा मैं तो खोदूंगा, तो दूसरे बच्चे ने बहुत मना किया, भाई मत खोद, इससे नहीं खुदती है, जीवन खराब हो जाएगा। चल, मेरी बात समझ में नहीं आती तो गांव के प्रधान जी से पूछते। तो प्रधान जी को बोला कि प्रधान जी ये 5 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाना चाहता है। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई आजकल भूत प्रेत आत्माएं बहुत सता देगी, इसको कोई भूत प्रेत लग गया। तुरंत उन्होंने झाड़े पोछे वाले को बुला लिया कि इसका झाड़ा फूको क्योंकि भूत लग गया। वो कैलकुलेटिव था लेकिन कोई कैलकुलेटिव नहीं थे। वो आदमी क्या सोच रहा था? वो आदमी सोच रहा था 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। हेलो, कितने? 5000 मीटर। 5 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 5000 मीटर। अगर मैं रोज 1 मीटर खोदूं, 1 मीटर इतनी तो खोद सकता हूं ना रोज, तो कितने दिन लगेंगे? 5000 दिन, यानी 14 साल लगभग 14 साल लगेंगे। और मेरे को जीना तो 70 साल है और अभी मेरी एज 20 साल है। 20 में 15 जोड़ लिया तो 35, तो 35 साल तो मैं अपनी पाइपलाइन का फायदा उठाऊंगा और उसके बाद मेरे बच्चे भी जीवन आराम से निकालेंगे। कोई भी आदमी ऐसी कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा था और उसने कर डाली और वो खोदने निकल गया। पार्ट टाइम खोदता था, 2 पैसे का पानी लाता था, घर का खर्चा चलाता था और बाकी जो भी टाइम मिलता था उसमें पाइपलाइन खोदने चला जाता था। जो फुल टाइम नौकरी कर रहे थे, जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे थे, उनकी इनकम ज़्यादा थी, इसकी इनकम बेचारे की कम थी, लेकिन इसके सपने बड़े थे। ये खुश रहता था, ये जब भी अपने टारगेट की तरफ देखता था तो उसे पता चल जाता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और इनके अंदर ताकत ज्यादा थी, चार्म से भरा रहता था, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन पाइपलाइन खोदेगी। और उसने खोदना चालू किया। लोग उसके ऊपर हंसना चालू हो गए, जैसे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं ना जब तुम ये टाई पहन के घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा पड़ोसी कहता ना, जय आरसीएम, बड़ा आ गया आरसीएम, रोल्टी पे पहुंचेगा, तेरा बाप पहुंचा रोल्टी पर कभी? मन ही मन सोचता है। उसके साथ भी ऐसे ही करने लगे, ये पागल पाइपलाइन बनाएगा, लेकिन वो रोज खोदने चला जाता है। खोदते 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 पानी नजदीक आने लगा। पानी नजदीक आने लगा तो गांव में 2 तरह के लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहने लगे हो तो सकता है, कुछ लोग क्या कहते थे, हो ही नहीं सकता। दोनों ही शर्तें लगाते थे। 2 समय से 4 कचौरी थी, लेकिन पाइपलाइन कोई नहीं खोदता था। सब चर्चा ही करते थे, पाइपलाइन तो एक ही खोद रहा था। वो खोदता गया खोदता गया खोदता गया। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो उसने क्या बोला, ऐसे सीट लगा लिए और यहां नल लगा दिया चौराहे पर और बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, अब आपको 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 पैसा महीने का जमा कराओ और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। क्या लिखा? क्या लिखा उसने? और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। 100 के 100 बच्चे एक ही दिन में बेरोजगार। दैट इज द ट्रेडिशनल बिजनेस। जिस भी बिजनेस को तुम करते हो, कब लुटिया डूब जाएगी तुम्हें पता नहीं। एक समय बजाज सुपर स्कूटर था ना, उस पर उस जमाने में 5000 रुपए ब्लैक चलता था। वो बजाज सुपर स्कूटर ही सृष्टि से गायब। एसटीडी पीसीओ टॉप पर आते थे 25 साल पहले। हर आदमी का सपना था कि मेरा एसटीडी पीसीओ हो। एसटीडी पीसीओ ही पूरी दुनिया से गायब हो चुके। बैंक की नौकरी सबसे ज्यादा जनरेशन देती थी। अब बैंक को कलर की जरूरत ही नहीं है। पैसा लेने की भी मशीन, पैसा देने की भी मशीन, पासबुक प्रिंट करने की भी मशीन, लोन सबमिट करने की भी मशीन। नौकरी गायब। पेंटर ना, पेंटर 25 साल पहले टॉप पर हुआ करते थे। फिल्म रिलीज करने से पहले पेंटरों से कॉन्ट्रैक्ट होता था कि ये पोस्टर कितने दिन में बना के दे देंगे आप।
सारे पेंटर ही गायब हो गए, फ्लेक्स मशीन आ गई, 5 सेकंड के अंदर पेंटर आउट निकलने लगे, पूरी सृष्टि से पेंटर गायब।